उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इन दिनों नई नारों और पोस्टर वार की भरमार है। प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और सपा दोनों के बीच बयानबाजी के साथ साथ नए नारों के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार में एक और नए नारे से सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बार उन्होंने विपक्ष के पीडीए फॉर्मूले पर जोरदार हमला बोला है। ये नारा उपचुनाव के सिलसिले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दिया, जिसमें उन्होंने सपा के पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बता दिया। ऐसे में पहले बटोगे तो कटोगे, उसके बाद एएमयू में आरक्षण का मुद्दा और अब पीडीए की नई परिभाषा सपा कांग्रेस के साथ ही बसपा को भी असहज कर रही है। ऐसे में यूपी में मतदान की तारीख नजदीक आने से पहले राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी जुबानी जंग उपचुनाव की इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाती जा रही है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि योगी का पीडीए सपा के पीडीए से कितना अलग है। साथ ही ये भी जानेंगे कि पीडीए के पीछे की राजनीति और उसका गणित क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट पर आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में आयोजित एक रैली में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कटहरी, फूलपुर और मझवा में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीडीए की नई परिभाषा दे डाली। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के इस प्रोडक्शन हाउस के सीईओ अखिलेश यादव और ट्रेनर शिवपाल यादव हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का ऐसा कोई माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द ना हो, चाहे वह प्रयागराज का अतीक अहमद हो, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी हो या अंबेडकर नगर का खान मुबारक। ये सभी सपा के प्रोडक्शन हाउस की ही उपज रहे हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पीडीए को मुस्लिम परस्त और दलित पिछड़ा विरोधी भी बता दिया। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था। इसी के साथ ही मंच से संबोधन के दौरान सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस की गठबंधन पर भी बात की। उन्होंने इस इंडी गठबंधन को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में राम नाम सत्य होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि ये पीडीए का नारा कहां से और कैसे निकला। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीडीए का एक नया नारा दिया था, जिसका मतलब पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया था। इस नारे का लाभ पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी मिला और पार्टी ने पीडीए के सहारे ही यूपी की 37 सीटों पर कब्जा जमाया था, जिससे वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। वहीं बीजेपी को चुनाव में 29 सीटों का नुकसान हुआ था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सबसे मजबूत दांव पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की इस पीडीए का इस्तेमाल कर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के खिलाफ गोल बंद करने में जुटे हैं। यही वजह है कि वे जब अपराधियों की बात करते हैं और उसे सपा के प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताते हैं, तो राजूपाल हत्याकांड का भी जिक्र करते हैं। उनका मैसेज साफ है कि राजूपाल यानी एक दलित विधायक की हत्या मुस्लिम अतीक अहमद ने की, जिसका मतलब है मुस्लिम बनाम पिछड़ा। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि पूरी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री हर राउंड में कुछ नया लेकर आ रहे हैं। इस बार के चुनावी माहौल में एजेंडा योगी आदित्यनाथ सेट कर रहे हैं।
फिर चाहे मामला महाराष्ट्र का हो या फिर झारखंड का हो या फिर अलीगढ़ पहुंचने पर एएमयू में आरक्षण का मुद्दा उठाने का हो। उन्होंने शुरुआत बटेंगे तो कटेंगे से की थी, लेकिन अब बात पीडीए तक आ गई है। कुल मिलाकर सीएम योगी की कोशिश किसी न किसी बहाने विपक्ष के जाति वाले चक्रव्यूह को हिंदुत्व से तोड़ने की है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें न केवल सपा कांग्रेस बल्कि बसपा भी असहज है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस चाल की काट विपक्ष अभी भी तलाश रहा है। इसके खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी हिंदुत्व पर हमले के तौर पर देखी जाएगी। फिलहाल यूपी में नारों की जंग जारी है। ऐसे में उपचुनाव में किसका नारा और दांव सुपरहिट होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।